सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका तो उत्तर होगा नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने रोलैंड गैरोस, जिसे फ्रेंच ओपन भी कहते हैं, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? नॉर्वे के टेनिस प्लेयर कैस्पर रूड को। और इस तरह से ये उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब है और वैसे 23वां सिंगल ग्रैंड स्लैम है। और इस तरह से उन्होंने राफेल नडाल को पछाड़ करके मेन सिंगल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखना, फ्रेंच ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? सर्बिया के हैं। अच्छा, ये जो फ्रेंच ओपन है ये किस कोर्ट पे जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये चारों याद रखना कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी बन जाता है। तो पहला और आखिरी वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट और विंबलडन वाला होता है ग्रास कोर्ट पे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। अब अगर बात करें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने ही, और उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था आर्यना सबालेंका ने, वो बेलारूस के प्लेयर हैं। और उसमें मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता था राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने, जो कि ब्राजील के हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं मिक्स्ड डबल का, क्योंकि उसमें उप विजेता रहे थे भारतीय। कौन? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। मिक्स्ड डबल इवेंट में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला होती है। वैसे अभी आपको याद है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर किसे बनाया था? सानिया मिर्जा को। चलो यूं बताओ, बिली जीन किंग कप, इसका पहले नाम क्या था? तो आंसर होगा फेड कप। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, फिर इसका नाम बदल के बिली जीन किंग कप कर दिया गया था। और पिछले साल का ये खिताब जीता था स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में भारत को 209 रनों से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी की सभी ट्रॉफीज जैसे कि वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उपविजेता रहा है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया से याद दिलाऊं, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि अभी जो आईपीएल हुए थे 2023 वाले, जो कि इसका 16वां संस्करण था, भारत में हुआ था और उसका स्पॉन्सर था टाटा। जीता किसने उसको? चेन्नई सुपर किंग ने। और इस तरह से ये चेन्नई सुपर किंग का 5वां आईपीएल था और इस तरह से इसने बराबरी कर ली है मुंबई इंडियंस की। दोनों ने 5-5 खिताब जीते हैं। इसमें चेन्नई सुपर किंग ने किसे हराया? तो पिछले बार की विजेता टीम गुजरात टाइटंस को। और इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को। ऑरेंज कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। वहीं पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये मिली है मोहम्मद शमी को। ये दोनों के दोनों गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिबिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा वी अनंत रामन। तो अभी वी अनंत रामन को ट्रांस यूनियन सिबिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने एमवी नायर का स्थान लिया। देखो, ये जो ट्रांस यूनियन सिबिल है, ये भारत में सक्रिय एक क्रेडिट सूचना कंपनी है और ट्रांस यूनियन ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। और अभी याद रखना इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी अनंत नारायण। बाकी अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे जनार्दन प्रसाद।
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने डॉक्टर के गोविंद राज और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा भारत। तो 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए हैं और इसी के साथ भारत 2022 में डिजिटल भुगतान में नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है, यहाँ पे 29.2 मिलियन लेन देन हुए और तीसरे नंबर पे चाइना रहा। अच्छा, बात भारत की है ना, भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं मैं आप। जैसे कि एक तो पॉइंट ये याद रखना कि मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में होगा और कौन से नंबर का है? 71 नंबर का है। और भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 को होस्ट कर रहा है भारत। अभी वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ जिसको जर्मनी ने जीता था। और हाँ, अभी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी होस्ट किया भारत ने। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये होंगे भारत में। और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत। तो इन सब कारण से भारत न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में भारत जो है ये पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। अच्छा, पहले बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पे हुआ? ये जर्मनी के सुहल में हुआ और इसमें भारत ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल यानी कि टोटल 15 मेडल जीते और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। बात करोगे ये 6 गोल्ड किन्होंने जीते, तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। सैन्यम, धनुष, श्रीकांत, अमनप्रीत सिंह, अभिनव शॉ और गौतमी भनोट। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कहाँ पे हुई थी? साउथ कोरिया में। उसमें अगर भारत की बात करें तो भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे और भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पे रहा था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू में। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है। पहले इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे पर उनके पास समय नहीं था। बाकी मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर से लाई गई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो न्यूज में थे। जैसे कि अभी तुंगनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक याद रखो, कपिलेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर में है। रामप्पा मंदिर जो भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना ये तेलंगाना में है। कामाख्या देवी मंदिर आपको मिलेगा असम में। महाबोधि मंदिर मिलेगा बिहार में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है? ये केरल में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर या लिंगराज मंदिर बोलूं या जगन्नाथ मंदिर ये आपको उड़ीसा में मिलेंगे। वहीं बद्रीनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये सब आपको मिलेगा उत्तराखंड में। एक सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर भी गुजरात में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश हो गया और बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु के तंजावुर में है। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है। एक रामनाथ स्वामी मंदिर हो गया या रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। एक बताओ, पापनाश मंदिर ये कर्नाटक में है। और विट्ठल मंदिर हो गया या विरूपाक्ष मंदिर हो गया ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक में। चलिए यूँ बताओ, श्री मुक्तिनाथ मंदिर ये कहाँ पर है और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ बिपिन रावत जी के सम्मान में घंटी लगाई गई। ये आपको मिलेगा नेपाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंदिर थे जो न्यूज़ में रहते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्र प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्र प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन किसने किया? क्षमता निर्माण आयोग ने। अच्छा, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी, जो कि शुरू हुआ था
2 सितंबर 2020 को। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का या इस योजना का उद्देश्य यही है कि सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं में विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, यूं कहूं तो सिंपल सा प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्र प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अच्छा, यूं बताओ कि अभी 2023 में G7 समिट कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा, जापान में। और यहीं पे इस साल का क्वाड समिट भी हो गया, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, और अगले साल क्वाड समिट ये भारत में हो रहा है। और ये बताओ 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी कि CLN में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आंसर होगा भारत। CLN मतलब सेंट्रलाइज्ड लैब नेटवर्क, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क। और इसमें अभी कौन शामिल हो गया? भारत इसमें शामिल हो गया। इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? टीकों का परीक्षण करना, मतलब वैक्सीन की टेस्टिंग करना। कौन सी वैक्सीन? तो महामारी के प्रयोग से बचने वाली जो वैक्सीन बनाई गई है उसका टेस्ट होता है यहाँ पे। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं, एक होता है CEPI मतलब कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और इसी का एक भाग है ये CLN। CEPI की बात करें, स्थापना होती है सन 2017 में, हेडक्वार्टर है ओस्लो, नॉर्वे में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एलिसा टेस्ट ये किसके लिए होता है? एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और BCG ये किसकी वैक्सीन है? टीबी की है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से टीबी होता है, और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा कब का है? 2025 का है। चलो यहाँ पे BCG की फुल फॉर्म बताओ आप, किस किस को पता है देखते हैं। बाकी मलेरिया की पहली वैक्सीन, इसको मंजूरी दे दी है WHO ने, ये है मॉस्क्यूरिक्स। और आप जानते ही हो कोवैक्सीन, इसकी बात करें, इसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, हैदराबाद की कंपनी है। और कोविशील्ड आ जाए तो उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है। अच्छा, वर्ल्ड की पहली वैक्सीन ये किसकी खोजी गई थी? स्मॉल पॉक्स की, चेचक की। जो चेचक का टीका किसने खोजा था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, एडवर्ड जेनर ने। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्विटेक ने। तो 2023 का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है ये, और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है ईगा स्विटेक ने। ये किस देश की प्लेयर हैं? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, और इस तरह से ये उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। अच्छा, इसमें इन्होंने किसे हराया? तो चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया है उन्होंने इसमें। ईगा स्विटेक ये इंपॉर्टेंट नाम है, जिस तरह से हम टेनिस में बार बार नोवाक जोकोविच पढ़ते ना, नंबर 1 प्लेयर है, उसी तरह से ये है महिलाओं में ईगा स्विटेक। तो इनका नाम ध्यान रखना, और कहाँ से है? पोलैंड से है, ये ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। देखो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने महाराष्ट्र में ये क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। तो क्या होगा इसमें? इसमें 1500 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 घर बनाए जाएंगे, जिससे ठाणे के उन लोगों का सपना पूरा होगा जो लंबे समय से जर्जर और अनधिकृत मकानों में रह रहे हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर होने वाला है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो पैटरसन जोसेफ ने। फिर आपसे पूछा किस कंपनी को भारत में अपना जीवन बीमा कारोबार शुरू करने के लिए एयरडाई ने मंजूरी दे दी है? गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। फिर आपसे पूछा अभी मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई है। और विश्व में पूछोगे तो हांगकांग है। फिर आपसे पूछा अभी 6 पनडुब्बी बनाने के लिए किस देश ने मजगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया? जर्मनी। जर्मनी की एक समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी है थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम, उसने। बाकी अभी यूनेस्को के मिशेल बैटिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बाकन जगदीश सुधाकर को। फिर बताओ मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये किस देश में हो रहा है? तो आंसर होगा भारत में।
फिर बताओ पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूके। और अब बताओ अभी भारत फ्रांस यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ये कहाँ पे हुआ? ओमान की खाड़ी में। और फिर बताओ अभी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ भारत को? $46 बिलियन, जो पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से। और आखिरी प्रश्न है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा भारत में। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो याद दिला रहा हूँ, एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं भी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से, उसके लिए मैं क्विज़ तैयार कर दूंगा। आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज़ मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस संस्था ने बैंक क्लिनिक नाम से पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।